हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं अखिलेश यादव, आपका छोटा भाई। मैं आज बताऊंगा सेफ्टी के बारे में। तो आप लोग देखिए, आप किसी भी प्लांट या किसी भी माइंस एरिया या अदर जगह कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं तो सेफ्टी आपको कितना ज़रूरी है। तो आज हम लोग सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमको सेफ्टी कितना ज़रूरी है ये हम लोग ड्यूटी करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग चलते हैं, जब घर से ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो आप लोग कभी सोचे हैं कि हमको सेफ्टी घर से ही लेके चलना है। आप जैसे ही घर से निकलते हैं तो आप बाइक हेलमेट है, जैसे प्लांट या माइंस आपके घर से दूर है तो आजकल जानते हैं कि रोड पे कितना गाड़ियां चल रही हैं, 24 घंटे इतना बिजी रोड है। आप लोग जानते तो हैं, इसीलिए आपको हेलमेट घर से लेके चलना है। और ये आपका ये किस लिए आपको मिलता है, प्लांट में या किसी भी माइंस में ये देखेंगे तो अक्सर मिलता है। क्योंकि आप घर से अगर चलेंगे ड्यूटी के लिए, चाहे नाइट ड्यूटी है चाहे डे ड्यूटी, आप इसको अवश्य पहनिए। क्योंकि ये आप नाइट ड्यूटी आते हैं घर से या ड्यूटी से घर जाते हैं, ये जो आपका पट्टी दिख रहा है तो ये नाइट के समय कोई गाड़ी आ रही है सामने से या पीछे से आ रही है, लाइट चमक रहा है तो ये पट्टी चमकता है, तो उसको ड्राइवर जो है उसको मालूम हो जाएगा कि हमारे सामने कोई व्यक्ति जा रहा है बाइक से, तो अपना साइड लेके चलेगा। तो आप लोग जैसे घर से निकलते हैं तो ये चीज़ हो गया। आप जब प्लांट परिसर में प्रवेश करेंगे, आप सबसे पहले अपने टाइम ऑफिस जाइए, वहाँ हाजिरी लगाइए। इसके बाद जब आप जाने वाले रहेंगे, अपने कन्वेयर सिस्टम जब चलेगा, वहाँ जाने से पहले 10 मिनट आपको सोचना है कि हमको सेफ्टी क्या क्या ज़रूरी है। तो 10 मिनट सोच लीजिए। ये हेलमेट, सेफ्टी शूज, नोज मास्क और एयर प्लग, दस्ताना, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जान सकते हैं कि हमको सेफ्टी कितना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी हादसा हो जाती है। ठीक, तो यही मायने रखता है कि सबसे छोटी छोटी हमको चीज़ ध्यान में रखना है। तो आप आएंगे, 10 मिनट सोचेंगे। जब आप अपने सिस्टम के पास जाएंगे, ऑपरेटर हो गए, हाउसकीपिंग हो गए, कोई भी हो गए, तो वहाँ उनका जो वर्क है, वहाँ जाने से पहले अपना पूरा सेफ्टी के साथ जाइए। ठीक, फिर इसके बाद वहाँ सिस्टम चेक करिए, हमारा इमरजेंसी काम कर रहा है कि नहीं, हूटर काम कर रहा है कि नहीं, BSS काम कर रहा है कि नहीं, JDSS काम कर रहा है कि नहीं, पुल कार्ड काम कर रहा है कि नहीं, ये सब ऑपरेटर चेक करेगा। इसके बाद वो अपना कंट्रोल रूम से क्लियर देगा। तब ये ऑपरेटर के लिए हो गया। हाउस कीपिंग वाले जो हैं, अपने जो हेल्पर हैं, वो कन्वेयर लाइन में बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है, माइंस एरिया में भी बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। कन्वेयर में अगर जो हेल्पर काम कर रहा है तो अपना वहाँ बिना परमिट का काम नहीं करना है। ठीक, परमिट रहेगा तभी आपको काम करना है। आजकल देखते हैं किसी भी, हम एक आध दो बार देखे हैं किसी को कि हाइट पे काम कर रहे हैं, वो बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग कर रहा है, वो ना चश्मा लगाया है, उसका एक हेलमेट आता है ना उसको लगा के। इससे क्या होता है कि जो वेल्डिंग होती है उसका प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है अपने आँख पे। तो ये सब चीज़ अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए काम करिए। और हेल्पर जो हैं तो
कन्वेयर पे कभी चढ़ के काम करने लगेंगे, या जैसे हमारा जो डक्ट प्लेट है उस पर खींचने लगेंगे, तो जो ढीला ढाला कपड़ा रहता है एक चीज़ है। और किसी भी प्लांट एरिया कन्वेयर एरिया में काम करते हैं तो वहाँ गमछा का प्रयोग मत, गमछा लेके जाइए ही मत, क्योंकि वहाँ कभी आप कन्वेयर चल रहा है तो वहाँ फंस सकता है। आप ऐसे गले में लटकाए रहेंगे तो वो आइडलर कन्वेयर का स्पीड आप लोग जानते हैं कितना स्पीड होता है, तो कभी भी आपके में फंस सकता है। इससे ये सब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। अपने ड्यूटी पीरियड में कभी नशे के हालत में मत आइए। यहाँ ऐसे ऐसे चीज़ लगे हैं, हम वो नहीं जानेंगे, बट बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से जान जा सकती है। आपके परिवार हैं, घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके भरोसे आपका परिवार चलता है। तो ऐसा ना हो कि आपके वजह से आपके परिवार को बहुत प्रॉब्लम उठाना पड़े, बहुत उनको दिक्कत हो। ये सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपना वर्क करिए तो सबसे बेटर होगा। यही सब मैं आज इस वीडियो में बताया हूँ। और आप कहीं भी काम करिए, बिना परमिट का अलाउ नहीं होता है काम करना। अगर आपको परमिट मिलेगा तभी आप वर्क करिए।